अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त न्यू स्पेक्ट्रम पॉलिटिकल साइंस की बुक है जो लिखी है राकिब अहमद ज़िया ने, जिसमें 2020 का जो पीजी एंट्रेंस पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो सारा जो है कवर हुआ है और इसमें इसके साथ साथ 13 इयर्स के प्रीवियस पेपर्स भी सॉल्वड है। तो आज हम बात करेंगे प्रीवियस पेपर जो 2021 में आया था, जो लेटेस्ट प्रीवियस पेपर है पीजी एंट्रेंस का, जो इस वक्त यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर भी अवेलेबल नहीं होगा। तो मैंने इसको सॉल्व किया है आपके लिए, ताकि आपको ये गाइडलाइन मिले कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों, ये जो बुक है अगर आपने लाई है तो ठीक है, इसमें आपका सारा सिलेबस कवर होता है और जो आपका नया सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस है, वो भी इसमें कवर होता है और साथ ही जो प्रीवियस पेपर्स है वो भी इसमें है। और इसके साथ साथ जो है अगर आपने अभी तक इस बुक को नहीं ख़रीदा है तो इसको लाइए और ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों, ये जो बुक है इसमें ये लेटेस्ट एडिशन जो है 2020 का है, ये बेसिकली रिवाइज एडिशन है और फर्स्ट एडिशन जो था बुक का वो 2007 में पब्लिश हुआ था। तो तब से लेकर कंटिन्यू हम इसके अलग अलग एडिशंस पब्लिश कर रहे हैं और आज तक हज़ारों बच्चों ने यूनिवर्सिटी में जो है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस क्वालिफाई किया है इसी बुक से किया है। इस बुक में आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, जो आपका सिलेबस है फॉर पीजी एंट्रेंस टेस्ट पॉलिटिकल साइंस। ये टोटल 15 चैप्टर्स है और हर एक चैप्टर को एक एक यूनिट को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और लास्ट में प्रीवियस पेपर्स भी दिए हैं। तो वो सारा चीज़ आपको बुक में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम आपके साथ 2021 का पेपर जो है उसको सॉल्व करेंगे। हालांकि ये पेपर ऑलरेडी बुक के अंदर है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कहीं पर अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो हम इनको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो पेपर सब आते हैं वो थोड़ा ट्विस्ट होते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, इसलिए उनको समझने में जो है आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है आपके सामने 2021 का जो प्रीवियस पेपर है आपके सामने है। तो इसमें जो पहला MCQ है, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फिलोसोफर एंड द आइडिया रिगार्डिंग पॉलिटिक्स इज़ ऑड। यानी यहाँ पे दिया गया है एरिस्टोटल और साइड में है मास्टर साइंस। तो यहाँ पे लॉसवेल है और साइड में लिखा है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। उसके बाद है मैक्स वेबर और साइड में लिखा है वोकेशन। उसके बाद है दल यानी रॉबर्ट दल और यहाँ पे साइड में लिखा है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़। तो इस एक MCQ से आपके 4 क्वेश्चन कम से कम जो है सॉल्व होते हैं। यानी एरिस्टोटल ने कहा था पॉलिटिकल साइंस इज़ अ मास्टर साइंस, तो ये डेफिनेशन सही है। एरिस्टोटल और मास्टर साइंस का कॉम्बिनेशन ये सही है। लॉसवेल ने डेफिनेशन दी थी दैट पॉलिटिक्स इज हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, तो ये कॉम्बिनेशन भी सही है। मैक्स वेबर ने वोकेशन का कंसेप्ट दिया था, तो ये भी सही है। और रॉबर्ट दल जो है इसके साथ रखा गया है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, लेकिन ये अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज जो है ये बेसिकली डेविड ईस्टन का कंसेप्ट है। तो इसलिए ये दल और अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यही डी है कि पहली 3 कॉम्बिनेशन सही है और लास्ट की जो डी है ये रॉन्ग है। सेकंड MCQ दिखाया गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज credited with making a distinction between theoretical and applied politics। इनमें से किसने, लाइक गार्नर है, सैंडविच है, फ्रेडरिक पोलुक है, स्टीफन लीकॉक है, तो इसमें से किसने कहा था कि थ्योरेटिकल और अप्लाइड पॉलिटिक्स अलग अलग चीज़ें होती है। थ्योरेटिकल पॉलिटिक्स और अप्लाइड पॉलिटिक्स, यानी थ्योरेटिकल पॉलिटिक्स जो हम पढ़ते हैं, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, और दूसरा होता है अप्लाइड पॉलिटिक्स जो हम प्रैक्टिकल हम करते हैं। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ये डेफिनेशन दी थी बेसिकली फ्रेडरिक पोलिक ने। तो फ्रेडरिक पोलिक को ये क्रेडिट जाता है कि उसी ने थ्योरेटिकल और अप्लाइड पॉलिटिक्स को डिफ्रेंशिएट किया था। थर्ड वन इज़ हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द एक्सपोनेंट ऑफ फिलोसफिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे अप्रोचेस है। ट्रेडिशनल अप्रोचेस में फिलोसफिकल अप्रोच आता है। तो फिलोसफिकल अप्रोच जो है इसको किसने सपोर्ट नहीं किया था,
तो यहाँ पे देखना है कि प्लेटो भी फिलोसफिकल अप्रोच को सपोर्ट करता है, हेगल भी करता है और साइडविच भी करता है, लेकिन जॉर्ज सबाइन जो है ये फिलोसफिकल अप्रोच को सपोर्ट नहीं करता। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी द स्टेट इज अ ग्रोथ एंड इवोल्यूशन द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल प्रोसेस रनिंग थ्रू आउट ऑल द नोन हिस्ट्री। यानी कौन सी थ्योरी कहती है कि स्टेट जो है ये बेसिकली ग्रोथ इवोल्यूशन के थ्रू बनी है। यहाँ पे तीन थ्योरीज दी गई है, डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी, हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी थ्योरी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो इसका सही आंसर है हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी, क्योंकि डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी में कहा गया था दैट स्टेट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय गॉड, किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कहा गया था कि स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पीपल। तो हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है, इस थ्योरी में कहा गया था कि स्टेट जो बनी है ये ग्रोथ और इवोल्यूशन और हिस्ट्री का रिजल्ट है। तो ये डेफिनेशन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैप्चर्स द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। इसमें कहा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट पॉजिटिव लिबर्टी के साथ जो है कैप्चर करती है यानी मिलती है। तो लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, ये गलत है, ये होती है नेगेटिव लिबर्टी। द गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्नस द लीस्ट, वो गवर्नमेंट अच्छी होती है जो कम से कम लोगों को गवर्न करे, ये भी नेगेटिव लिबर्टी है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट्स लिबर्टी, लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट्स एंड राइट्स डिमांड द स्टेट। तो ये इसका सही आंसर है कि इंसान की जो कॉन्शियसनेस है वो ये कहती है कि हमें आज़ादी होनी चाहिए, और आज़ादी का मतलब होता है राइट्स, और राइट्स का मतलब होता है स्टेट की डिमांड करना। तो फोर्थ वन जो है, अथॉरिटी ऑफ स्टेट एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल आर अपोजिट टू ईच अदर, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है, ये भी नेगेटिव लिबर्टी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी का कौन सा फीचर नहीं है। तो इक्वालिटी के कौन से फीचर्स है पहले हम वो देखेंगे। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, ये इक्वालिटी का प्रिविलेज है कि जो स्पेशल प्रिविलेज दी जाती है वो नहीं होनी चाहिए। एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी हर एक को मिलनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है। एब्सेंस ऑफ ग्रॉस इनइक्वालिटीज़, जो इनइक्वालिटीज़ है उनको भी ख़त्म करना। इट मस्ट बी एब्सोल्यूट, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है क्योंकि इक्वालिटी इज़ नॉट एब्सोल्यूट। दैट मीन्स कि जो इक्वालिटी होती है वह एब्सोल्यूट नहीं होती, कभी कभी हमें जो है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, तो कभी कभी हमें डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एटसेट्रा। तो इसलिए एब्सोल्यूट नहीं है कि आप हर जगह डिमांड करोगे कि आई शुड बी ट्रीटेड इक्वल। कभी कभी क्या होता है कि इक्वलिटी ये होती है कि आप हर एक को उसकी कैपेसिटी और एबिलिटी के मुताबिक ट्रीट करो। और क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ इलीटेस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के बारे में एक थ्योरी आई है जिसका नाम है इलीटेस्ट थ्योरी, तो इसका फीचर कौन नहीं है। तो ये 7 ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहला हम बोलते हैं इट क्रिटिसाइज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी सही है, ये इलीटेस्ट थ्योरी का फीचर है। इट सपोर्ट्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये भी इलीटेस्ट थ्योरी का फीचर है। इट अपोजिट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को नहीं मानते, ये भी सही है। तो सही आंसर जो है इसका, दैट इज मासेस मस्ट बी गिवन मोर वोट्स, कि लोगों को ज़्यादा वोट्स मिलने चाहिए। तो इट इज़ नॉट द फीचर ऑफ इलीटेस्ट थ्योरी, तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड लॉस्की राइट्स आर, लॉस्की की एक बहुत फेमस डेफिनेशन है जो यहाँ पे आई है और वो हमें पहचाननी है कि कौन सी डेफिनेशन से दी है। तो सही आंसर है बी, दोज कंडीशंस, राइट्स आर दोज कंडीशन सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। तो सही आंसर बी है। Who has argued for Plato's Republic that bomb all the libraries for their lies the value in this book? यानी किसने कहा था रिपब्लिक के बारे में कि सारी लाइब्रेरीज को ख़त्म कर दो, जला दो, तो फिर भी जो है रिपब्लिक में एथिक्स मौजूद रहेंगी। यानी रिपब्लिक को कंसिडर किया गया है बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन
एथिक्स। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? इसका सही आंसर है बी, एमरसन। प्लेटोज कम्युनिज्म इज मेंट फॉर, प्लेटो ने जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म दिया था ये किसके लिए दिया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। ये दिया था रूलर्स और सोल्जर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे 3 क्लासेस की बात हुई थी, रूलर्स, सोल्जर्स और आर्टिजन्स की, या हम कह सकते हैं वर्कर्स। तो वर्कर्स और रूलर्स के लिए यहाँ पहला दूसरा दिया है गार्डियंस एंड आर्टिजन्स। तो गार्डियंस के लिए दिया है, लेकिन आर्टिजन्स के लिए नहीं है, ये वर्कर्स के लिए भी नहीं है, रूलर्स के लिए है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर पहला ही है, रूलर्स एंड सोल्जर, जिनको हम गार्डियंस भी कहते हैं। कम्युनिज्म उन्हीं के लिए था, यानी उनके पास कोई प्रॉपर्टी, कोई फैमिली नहीं होनी चाहिए। विच वन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एरिस्टोटल्स नोशन ऑफ स्लेवरी, एरिस्टोटल ने जो स्लेवरी का कंसेप्ट दिया था कौन सा उसके साथ मिक्स नहीं करता? तो हम देखते हैं कि जो स्लेवरी इज एक्सपीडेंट एंड राइट, स्लेवरी इज नेचुरल, स्लेवरी शुड नॉट बी ग्रीक्स बट फॉर ऑफ एन इंफीरियर रेस विद लेस स्पिरिट। तो ये तीनों सही है, तो इसका मतलब नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ये सारे करेक्ट है। क्योंकि एरिस्टोटल ने कहा था स्लेवरी इज नेचुरल, स्लेवरी इज राइट, स्लेवरी इज एक्सपीडिएंट, और स्लेवरी शुड नॉट बी गिवन ग्रीक्स, इट इज फॉर इंफीरियर रेस। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एरिस्टोटल ने 6 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दी है, उसमें से 3 अच्छी है और 3 बुरी है। तो यहाँ पे 4 दी है इन्होंने, और इसमें से हमें ये पहचानना है कि विच इज़ बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो इसका सही आंसर है ओलिगैरिकी। मोनार्की इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोक्रेसी इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, पॉलिटी इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। वहाँ पे रहता है ओलिगैरिकी, तो इट इज़ द बैड फॉर्म और द करप्ट फॉर्म। इसमें डेमोक्रेसी भी आता है, वो भी करप्ट फॉर्म है। तो इसलिए मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी, इन 3 को एरिस्टोटल ने कहा था कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अगर हो सकता है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसी के रिगार्डिंग आ जाए, इसलिए आपको ये 3 याद रखनी है कि ये 3 जो है मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी, ये बेस्ट है, ओलिगैरिकी इज बैड और डेमोक्रेसी भी बैड अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज ऑफ मैकियावेली अर्नड हिम द टाइटल ऑफ बीइंग द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, किस चीज़ ने मैकियावेली को फादर ऑफ मॉडर्न और फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स बनाया? कौन सी चीज़ थी? नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, रिपब्लिकिज्म और सोशलिज्म। देखिए मैकियावेली सोशलिज्म को नहीं मानता, मैकियावेली रिपब्लिकनिज्म को नहीं मानता, मैकियावेली नेशनलिज्म को नहीं मानता, बल्कि मैकियावेली जो है वो सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करता है। क्योंकि मैकियावेली वाज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हु सेपरेटेड पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स, हु सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, जिसने रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग कर दिया, इसलिए उसको कहा जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। Whose scientific method influenced Hobbes' construction of Leviathan? हॉब्स ने जो लेविथॉन का कंसेप्ट दिया था, सॉवरियन का कंसेप्ट दिया था, तो उसके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस था? तो यहाँ का सही आंसर जो है दैट इज गैलीलियो, क्योंकि गैलीलियो जो था वो एक साइंटिस्ट था और उसी के इन्फ्लुएंस ने हॉब्स को भी ये जो है लेविथॉन का कंसेप्ट दिया। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर? हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर है इसमें से कौन उसका फीचर नहीं है? तो मैं पहले बता दूं, जो हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर है उसके बारे में हॉब्स ने कहा था दैट इट इज़ अ स्टेट ऑफ वॉर, देयर वाज कंप्लीट लॉलेसनेस, देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ स्टेट, नो राइट्स एंड ड्यूटीज, देयर वाज कंप्लीट लॉलेसनेस। तो यहाँ पहले इसने बताया ए कंडीशन ऑफ लाइफ विदाउट एनी सेंट्रल अथॉरिटी, कि वहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, तो कोई किसी का कंट्रोल नहीं था, तो ये सही है। इसके बाद दूसरा दिया है यहाँ पे ह्यूमन्स आर इन अ परपेचुअल डेंजर, इंसान वहाँ पे खतरे में थे, तो ये भी सही है। द कंपटीशन अमंग पीपल हाउएवर इज लिमिटेड, जो लोगों के दरमियान कंपटीशन था वो लिमिटेड था, नहीं ये गलत है। देयर वाज कंप्लीट कंपटीशन, कंप्लीट फाइट अमंग द पीपल। ह्यूमन्स आर इनकेपेबल ऑफ लिविंग इन हार्मनी, इसलिए इंसान वहाँ हार्मनी में, शांति में, सुकून में नहीं रह सकते थे, तो इसका सही आंसर है सी, यानी द कंपटीशन अमंग पीपल हाउएवर इज लिमिटेड।
तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो, इसलिए मैंने फ़िलहाल 15 ऑब्जेक्टिव्स जो MCQs है प्रीवियस पेपर 2021 के, उनको यहाँ सॉल्व किया। अगले वीडियो में हम आगे और जो हमारे MCQs है 16 के ऑनवर्ड्स वो हम इंशाल्लाह करेंगे। तो तब तक आप इनको तैयारी कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की प्रेपर जो है वेट उसका कीजिए, इंतज़ार कीजिए, वो भी इंशाल्लाह जल्द आएगा। और उस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि फिर आपका जो ये क्वेश्चन है ये जो पेपर है वो कॉलम कंप्लीट होगा और ये दोनों लेक्चर जो होंगे इनको आपको देख लेना है, ताकि जो आपका प्रीवियस पेपर है वो आपका कंप्लीट हो जाए। तो इसी के साथ हम आज इजाज़त लेते हैं। तो इस बुक को याद रखें, पॉलिटिकल साइंस, स्पेक्ट्रम पॉलिटिकल साइंस बाय राकिब अहमद ज़िया। इट विल हेल्प यू इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी हमको अपनी दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।